अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आज मेरी जान फिर मुतमईन हो क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं इस मौके के लिए, खुदा का शुक्रगुजार हूं उन चैनल्स के लिए जो खुदा के इस प्रोग्राम को नशर करते हैं और दूर दूर तक लोगों तक पहुंचती है खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत की खुशबू इस खुशखबरी के ज़रिए से पहुंचती। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आज भी मेरी फरियाद यह है कि कोई ना कोई होगा जिसके दिल तक खुदा के प्यार की आवाज़ पहुंचेगी। खुदा के प्यार का कब्ज़ा हो जाएगा उसके दिल पर और उसका सलूक दूसरों के साथ बदल जाएगा। आमीन। सलाम आप सबको प्यारे भाई और बहनों जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनते हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत के लिए जो उसने रहम करके मुझे बख्शी है। जहाँ तक मेरी समझ में आया है खुदा मुझसे यही चाहता है कि मैं उसके ज़ूर बैठूं, सुनूं और जो कलाम वो मुझे दे उसमें उसकी मोहब्बत की खुशबू हो, खुशखबरी हो। कोई सुने और कहे कि हाँ मेरे लिए भी उम्मीद है। कोई नाउम्मीद हो खुदा का कलाम सुनकर कहे कि अच्छा दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं किया गया, उठ के चल पड़े। जैसे मुसरी बेटा, मैं उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा। और मुझे इतनी वो कहानी से ताकत मिलती है अपने लिए कि उसने कहा मैं उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा
लिखा वो उठा और चला। वो तो उठ के चला था, लेकिन बाप के लिए लिखा वो दौड़ के गया उससे मिलने। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ये सबक सीख रहा हूँ, इन बातों को सामने रखते हुए, बहन भाइयों की गवाहियाँ सुन के जो सबक मुझे हासिल हुआ है वो आपकी नज़र किया कि कभी ये नहीं कहना चाहिए अपने बारे में मैं गिर नहीं सकता। हम गिर सकते हैं, इसीलिए लिखा डरते और कांपते हुए नजात के काम किए जाओ। तू जो अपने आप को, वो जो अपने आप को कायम समझता, डरता रहे, होशियार रहे। इसीलिए कहा गया है, कम से कम 15-16 दफ़ा यूहन्ना की इंजील में कहा गया है, मुझ में कायम रहो, मुझे लिपटे रहो, कलाम से लिपटे रहो। तो इसलिए डरते और कांपते हुए हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए मैं गिर सकता, गिर नहीं सकता, गिर नहीं सकती। और अगर गिर जाए तो कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं उठ नहीं सकता। अरे वो उठा लेता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास ये खुदा का कलाम ना होता। इन सब के जिसने खुदा का कलाम लिखा है, हमारे पास जो हम पढ़ते हैं वो सारे ऐसे लोग थे जिन्हें खुदा की उस रहमत का तजुर्बा हुआ था कि जब वो धंसे हुए हों वहाँ से वो निकाल लेता। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा खींच ना ले। वो खींच के निकाल लेता। तो कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं गिर नहीं सकता, कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं उठ नहीं सकता। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये ऐसी बात है जो हमें किसी दूसरे के लिए भी नहीं कहनी चाहिए। बड़ा आसान होता हमारे लिए कि जब हम ठीक रास्ते पे चल रहे हों, खुदा का फजल हम पर हो, खुदा की मेहरबानियाँ हों, हम बरकतें देख रहे हैं, रूहानी तौर पर हम खूब आगे बढ़ रहे हों, तो ये बहुत ही खुदा के लिए नापसंदीदा तबीयत है कि हम किसी दूसरे को देख के कह दें ये नहीं बदल सकता। वो शख्स जिसे खुदा की नजात का तजुर्बा हुआ वो कांपेगा ऐसी बात कहने से पहले। कभी नहीं कह सकता कि ये नहीं बदल सकता। मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी मिसालें दूंगा जहां हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत गलत फ़ैसला है। ये जैसे कि खुदा की मोहब्बत पर शक करना और खुदा की कुदरत का इनकार करना है। किसी दूसरे को देख के ये कहना ये नहीं बच सकता, ये नहीं बच सकती, ये नहीं कभी बदलेगा। उनकी तरफ से जैसे हाथ उठा लो, जाने दो इन्हें, ये नहीं कभी ठीक हो सकता। मेरा आदमी कभी नहीं बदल सकता, मेरी औरत की ज़बान कभी काबू नहीं आएगी, मेरी औलाद कभी बच, तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लड़का है, जा भैया तुझे जहाँ जा भाई, तो ये नहीं, हमारा बच्चा नहीं बदल सकता। एक दूसरे के लिए हम कितनी जल्दी ऐसा फैसला कर लेते हैं, कह देते हैं ये नहीं बदल सकता। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, ईमानदार को नहीं कहना चाहिए। जिसे यीशु मसीह की मुफ्त नजात का तजुर्बा हुआ है उसे कभी नहीं ये कहना चाहिए बहुत ख़तरनाक किस्म का कुफर है, खुदा की मोहब्बत और खुदा की कुदरत के ख़िलाफ़। खुदा की मोहब्बत और उसकी कुदरत की बेइज्जती करना है ये कहना कि ये कभी नहीं बदल सकता, और फिर उससे नफरत की जाए, उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। मिसाल मुझे याद आती है कि मेरे पास फ़ोन आया करता था रात को, और 2-3 घंटे तक बात होती थी। करीब 1 महीना तक मैं सुनता रहा, बहुत बेवक्त होता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बोलती हूँ, आपने जवाब नहीं दिया, कुछ बोलते ही नहीं आप। मैंने कहा आपने जो कुछ कहा मैं उसे सुनता हूँ, कुछ कहिए, कुछ बताइए। मैंने कहा मेरे कहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको खुदा के कलाम की बात बता दूंगा। आपके पास बाइबल है, बाइबल लाइए। मैंने खुदा के कलाम में से उनको कुछ बाइबल की बातें सुनाई।
मुझसे पूछा आप चर्च में प्रीच करते हो? मैंने कहा जी हाँ, मेरी बारी है, इस दफ़ा मैं प्रीच करूँगा। तो जब बाद में मुझे फ़ोन किया उन्होंने तो कहने लगी मैं गई थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मुझे कोई कबूल नहीं करेगा, किसी ने मुझसे बात नहीं की। और जिसने मुझे देखा था उसकी आंखों में मेरे लिए ये मैसेज था, जो हाँ तू आ कैसे गई यहाँ। ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे रास्तबाज हैं कि जिनकी आंखें तीर और तलवार की तरह उस शख्स को कत्ल करती हैं जो खुदा उनके पास आना चाहता है। उसके बाद नहीं आई, वो मालूम नहीं कौन थी बेचारी, खुदा उन पर रहम करे। और मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने कहा खुदा जहाँ भी है ये जो भी है, किसी न किसी तरीके से तू अपनी मोहब्बत उस पर नाजिल कर, ताकि उसे पता लग जाए कि तूने उसको तर्क नहीं किया है। हो कभी ना ये कहो कि ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकती। कभी किसी के लिए फैसला ना कर लो कि ये जहन्नुम में जा रहा है। देखो आपको मैं बताऊं एक ईमानदार आदमी की बात। उसका नाम था हननिया। 9वां बाब है अमाल की प्रेरितों के काम, 9वां बाब है। कहानी पढ़ लेना, आपको मैं वास्तव सुना रहा हूँ आपको। अमाल की किताब के 9वें बाब में है ये। वो आदमी हननिया अपने घर में था, उसे खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी महसूस हुई। खुदावंद ने उसको एक एड्रेस दिया कि फला जगह चला जा, वहाँ पर एक आदमी है, उसने एक विजन देखा, उस विजन में तुझे देखा है, तेरा नाम उसको बताया गया है, उसके पास जा तू। और वो देखो जी खुदावंद यीशु मसीह को वो सबक सिखा रहा है। कहता है मैंने बहुत लोगों से सुना है इसके बारे में, आए खुदावंद मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों के तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। हाय खुदावंद क्या बात कर रहा है, तुझे नहीं पता ये आदमी किस किस्म का ख़तरनाक है। अरे ये तो मसीहियों के खून का प्यासा है, तू मुझे कह रहा तो उसके पास जा। किस किस्म की नादानी। उसको पता नहीं था कि वो जो सता रहा था उस पर खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया था, क्योंकि खुदा का उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ा मकसद था। उसे खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्या सुना रहा है, ला मैं तुझे दिखा दूं कि वो क्या कर रहा। तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या कर रहा है। अरे तुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, तुझे ये नहीं बताया किसी ने कि वो रोता भी है। अरे वो रोती है अपनी अपनी जगह पर, अकेली बैठ के रोती है, हाय मुझसे क्या हो गया, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। तुझे उसके आंसू नजर नहीं आते। मैंने बहुत लोगों से सुना है। कोई कहेंगे जी हमने तो बहुत देर से देखा है, आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी चोटें लगी हैं, आप नहीं जानते इस, और आप नहीं जानते इस आदमी को, जाने दो, हमें ना मशवरे दो। ऐसी बातें सुनी आपने कभी? ईमानदारों की ज़बान से ऐसी बातें सुनी आपने कभी? हाँ, कभी किसी के बारे में ये मत कहो। तब खुदावंद ने उसको बताया था, अरे भाई हननिया जाने दे, तूने सुना है, मैं देख रहा हूं, इसने देखा है, और देखा वो क्या कर रहा है। ला मैं बता देता हूं कि जिसके बारे में तूने फैसला कर लिया है, देख मैं तुझे बताता हूं मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगा। ये कौमों, बादशाहों, बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है।
मैं इसे जिता दूंगा कि इसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। अरे ये जो दुख दे रहा है ये सारी जिंदगी दुख उठाएगा, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, मेरे नाम की खातिर। और जो हजारों मील वो पौलुस जो साउल हो गए, जो साउल था जिसे पौलुस बना दिया खुदा ने, पैदल चल चल के मुनादी करता था, सी के चीज़ें वो तंबू बनाता था, किसी पे बोझ नहीं था बनता, पैदल जा जा के मुनादी करता है। लोग उसे जलील करते हैं, मारते हैं, पथराव कर दिया उसे, पीट रहे हैं उसे, मार दो इसे। कहा ये मेरे नाम की खातिर दुख उठाएगा, तुझे पता नहीं, और तुझे नहीं पता कि इसके वसीले से इस कलाम का, नए नामे का बेशतर हिस्सा इसकी कलम से लिखा जाएगा। मत मुझे बता के तूने क्या सुना है। अरे सुनी सुनाई बातों की वजह से हमको मालूम नहीं कि खुदा किसकी जिंदगी के वसीले से क्या करने जा रहा है। दाऊद के ज़बूर पढ़े हैं आपने कभी? कोई कह सकता था कि इस शख्स को खुदा ऐसे इस्तेमाल करेगा? पतरस के बारे में आपने सुना? कोई कह सकता था कि उसके ख़त लिखे जाएंगे सारी दुनिया के लोग? वो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है। अरे पीएचडी करते हैं लोग इन 2 ख़तों को पढ़ पढ़ के। वो उसके पास खुदा का इल्म है, उसको बख्शा गया इन 2 ख़तों में, पतरस का पहला ख़त, दूसरा ख़त। अरे वो मार्फत के ख़जाने हैं उसमें। कोई कह सकता था कि ये आदमी, जब उन्होंने यहूदियों ने उनकी बात, एक तो बताओ ना बेचारे ने क्या बुरा किया था, एक लंगड़े आदमी को अच्छा कर दिया। हाँ कि जी इसने ठीक है लंगड़ा अच्छा कर दिया, बड़ा यीशु का नाम लेके, खबरदार जो यीशु का नाम लेके बात की। वो आके कह रहे अरे खुदा उनका शुक्र, हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। कह रहे कि नहीं, मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना वो ना कहे। ये वो आदमी है जिसने यीशु मसीह का 3 दफ़ा इनकार किया था, लानत भेज दी थी। ये वो आदमी है। अरे जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, रूह कुछ ने उसको कब्जे में कर लिया है कोई ताकत जो उसके सामने ठहर सके? मुमकिन नहीं है कि जो कुछ हमने देखा और सुना वो ना कहें। रात भर पीटा है उनको, जेल में बंद कर दिया, और वहां से खुश होकर आ रहे हम उसके नाम की खातिर। लिखा बड़े खुश होकर निकले, और वो कह रहे ये जाहिल लोग हैं, इनके पास ये दलेरी कहाँ से आ गई? ओ अच्छा, वो यीशु के साथ रहे। यानी कितनी हिमाकत की बात है, यीशु के साथ नहीं रहे, वो यीशु उनके साथ रह रहा है। ये बात हो गई थी। तो कभी किसी के बारे में ये कह देना इसने तो मसीह का इनकार कर दिया था, ये तो किसी काम की नहीं है जी। अरे मेरे प्यारे भाई, खुदा की मोहब्बत का कुछ पता नहीं कहाँ बरस जाए, खुदा की कुदरत का कुछ पता नहीं किस गुनाहगार की जिंदगी में काम कर दे। मेरा खुदा मुझे अजीब काम करने वाला है। अगर ऐसा ना होता तो मेरा क्या होता? मैं कहाँ जाता? इसीलिए मैं रात को ये ज़बूर पढ़ के सोता हूँ। अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसल चला, तो आए खुदा तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती। अरे अगर वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता तो किसी और के साथ नहीं करेगा? मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, ईमान रखो, खुदाओं के काम बड़े और अजीब हैं, बड़े और अजीब काम है खुदा के। देखो मैं आपको हननिया की कहानी सुनाई, ये ज़रा देखना, पौलुस की गवाही जिसके लिए खुदा ने कहा था मेरी खातिर दुख उठाएगा, तीमुथियुस के ख़त में है। हर जगह 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 आप उसके पढ़िए, कितने ख़त हैं, कितना खुदा ने उसको मार्फत के ख़जाने उसके ऊपर उंडेल दिए। जेल में, जहाँ भी होता था जेल में ही होता था वो ज़्यादातर, वहाँ से वो लिखता था।
बेचारा पैदल चलता था। दूसरा ये मैं पढ़ रहा हूँ, पहला तीमुथियुस 10वां बाब। ओह, बोलो मत खुदा ने आपको कहाँ से उठाया है। अगर वो मुझे घूरे पर से उठा सकता है तो क्या उसका सलूक दूसरे के साथ बदल जाएगा? खुदा ना करे कि मैं कभी ऐसा सोचूं किसी के लिए। अरे हर एक के दिल का दरवाज़ा वो खटखटा रहा है, आपको मालूम नहीं है कि कब उठ के दरवाज़ा खोल देगा। उसे पता लग जाएगा दरवाज़ा जो खटखटा रहा है उसने मेरे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया है। उसको बाद में पता लगेगा, उसको पता लग जाएगा कि खुदाम यीशु मसीह ने उसके लिए कितना दुख उठाया और अपने खून से उसे ख़रीदा है। वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगा। दुनिया में मुनादी करता फिरेगा, वो उसे कोई चुप नहीं करा सकेगा। ईमान रखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, उनको मोहब्बत की ज़रूरत है। उनको चाहिए कोई गले लगाए उनको, फिर खुदा भेजने लगेगा ऐसे लोगों को चर्च में। वो क्यों आए चर्च में? नहीं आते, ऐसे लोग नहीं आते। ये तो रास्तबाजों की मंडली है, ये तो क्लब है रास्तबाजों का। अरे खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसी जमात की ज़रूरत है जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनकी दुआओं में आहें हैं, जिन्हें पाखरू इस्तेमाल कर सकता गुनाहगारों को गले लगाने के लिए। कभी मत कहो कि ये नहीं बच सकता, कभी ना कहो कि ये बदल नहीं सकता। पौलुस कहता है, मैं ये वही जो जिसके लिए कहा था मैंने बहुत लोगों से सुना है। ये देखो, मैं अपने ये पौलुस कह रहा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, उसने मुझे दयानतदार समझकर, था नहीं मैं, दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, रहम कर दिया खुदा ने मुझ पर। अरे खुदा का रहम बिलबिल आ रहा है, तरस रहा है, बरसने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करने के लिए, मिन्नत करने के लिए, आंसू बहाने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार हैं? अपने लिए कभी मत कहो मैं नहीं गिर सकता, मैं नहीं गिर सकती। डरो, गिर गए हो तो कभी ये ना कहो कि मैं उठ नहीं सकता, मैं नहीं उठ सकती। किसी दूसरे के लिए कभी ना कहो कि ये बदल नहीं सकता। अरे हमारा खुदा मुर्दों को जिंदा कर देने वाला खुदाबंद है, सड़ी हुई लाश में जिंदगी पैदा कर देता है वो। बहन कह रही जाने दे, अब तो बदबू आ रही है, इसमें से बदबू आ रही है। बदबू तुझे आ रही है, बहन होते हुए भी बदबू आ रही है। और मेरा खुदाबंद उसको कह रहा लाज़र आजा। उसकी आवाज में बहुत मोहब्बत है, जबरदस्त कुदरत है, जिससे भी आवाज दे देगा, जिसे मैं और आप कह देते इसका कुछ नहीं हो सकता, सुनेगा। कहता रात को मैंने आवाज सुनी थी, मुझे पता नहीं था कौन था, मैंने पूछा तू कौन है? खुदावंद ने मुझे बताया मैं यीशु हूं जिसे तू हकीर जानता है। बहन बता रही मुझे बताया कि मैं यीशु हूं। उसके बाद उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही है, अब वो यीशु मसीह के दीवाने हैं, उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता। वो मुर्दों में से जी उठे हैं। कभी मत कहो ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत की बेइज्जती है, ये हमारे खुदावंद की कुदरत की बेहुरमती है। कभी मत कहो आए ईमानदार हो, कभी मत कहो ये नहीं बच सकता। अरे पीछे पड़े रहो उसके, रोते रहो उसके हुजूर, उनके लिए जाते रहो, उनके घर करते रहो, उन्हें फ़ोन, उनके जन्मदिन पर भेजते रहो कुछ ना कुछ। छोड़ो मत उन्हें, आपको मालूम नहीं कब खुदा उन्हें छुड़ा दे, आपको मालूम नहीं
कब वो पौलुस रसूल की तरह मैं कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ। मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अरे हजारों और लाखों की गवाही है ये। मांगो खुदा से पाखरू से को हमें ईमान दे। मांगो खुदा के पाखरू से हमारे दिल में मोहब्बत उंडेल दे उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए हम आराम से ये कह देते हैं ये नहीं बचेगा, ये नहीं बदलेगी। यारे खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। खुदा ने पतरस के बारे में कर्नीलियस को यूं कहा था, सरकारी आदमी को उसे बुलवा ले, मुझे मालूम है वो क्या कहेगा। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और हमारी ज़बान पर ऐसा ईमान बस जाना चाहिए कि जब हम ऐसे भाई को मिले ज़रूर कह दें खुदा तुझे प्यार करता है, पता खुदा का बड़ा भारी इंतज़ाम है तेरे लिए, घबराना नहीं। खुदा आपको रूहों की नजात का वसीला बना दे। खुदा मुझ पर रहम करता रहे यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। बड़ा मुश्किल लगा आज का कलाम आपके सामने पेश करना। मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा ऐसा कर दे कि जितनी ज़िंदगी के दिन हैं खुदा मेरी ज़बान को ऐसे इस्तेमाल करे कि उसके कलाम को मैं ऐसे पेश कर सकूं बहन भाइयों के सामने जिन्होंने कभी सुना नहीं खुदा यीशु मसीह के प्यार के बारे में, जिन्होंने सिर्फ नफरत ही देखी है। खुदा रहम करे, रहम कर दे। लिखा है हम खुदा की तरफ से इल्तमास, खुदा हमारे वसीले से इल्तमास करता है। हम खुदा के साथ काम में शरीक हैं। जिस खुदा की हम बात करते हैं उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो को उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। किस तरह खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुंह पर थूक रखा था, जख्म थे जिस्म में कोड़े थे मारे हुए, बाल नोचे हुए थे, दाढ़ी नोची हुई थी, मजाक उड़ाया जा रहा था। क्यों? एक गुनाहगार बच गया। उसने पहचान लिया, खुदा के पाखरू ने उस पर जाहिर कर दिया ये कौन है। उसने पहचान लिया तो बादशाह, किसने बता दिया उसको? खुदा की मोहब्बत ने, आए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हाँ खुल गई उसकी। बादशाह मुझे भी, अरे उसने कहा जी तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। क्या बात करता है। देखो अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, ऐसा लिखा है, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, खुदा के काम का तो नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, बदन जलाने को दे दूं, मोहब्बत न रखूं, मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है, मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, रास्ते से खुश हो, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है,
सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। अरे ज़बरदस्त ताकत खुदा ने बख्शी है आपको और मुझे। रूह कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली जाती है, इसको जवाल नहीं है। खुदा आपको ऐसा कर दे कि आपका लबरेज रहे पैमाना, आपका दिल एक पैमाने की तरह मोहब्बत से लबालब भरे रहे सबके लिए। खुदा मुझ पर भी रहम करे। ज़रूर मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनूं। आमीन।